हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल पर आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के पहले चैप्टर और पहले चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक, जिसको हम कहते हैं OSI मॉडल। तो OSI होता क्या है? OSI मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है OSI की, वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। तो बेसिकली जो OSI मॉडल है वो हमारा बताता है कि हमारा डेटा क्लाइंट से सर्वर तक, इट मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रकार से जाता है, किस किस फॉर्मेट में जाता है। तो उस मॉडल को उसने इसमें 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया। वो 7 लेयर्स कौन कौन सी, हमें उनको याद रखना है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिकल लेयर बेस का काम क्या है? तो एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि OSI मॉडल क्या है, फिजिकल लेयर का जो वर्किंग है वो बताइए। तो या किसी भी लेयर के बारे में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल लेयर का रोल है वो सबसे पहला है ट्रांसमिट रो बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम। मतलब ध्यान रखना, जो हमारा OSI मॉडल है उसकी जो नीचे की तीनों लेयर्स हैं वो आपस में फिजिकली कनेक्ट रहती है। तो डेटा को बिट बाय बिट के फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमारी जो मेन काम करती है वो हमारी फिजिकल लेयर करती है। दूसरा है डेटा यूनिट। यहाँ पर हमारा डेटा इस लेयर पर केवल बिट या बाइट के फॉर्मेट में ही रहता है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है हमारे? बिट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमारा डेटा बिट की फॉर्मेट में रहेगा, 0 1 की फॉर्मेट में रहेगा, तो डेटा हमारा इसी फॉर्मेट में ट्रांसमिट होगा। तो उसको ऐसे से कह सकते हैं हम बिट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल मीडिया। अब हमने कहा है कि फिजिकल लेयर है वो आपस में कनेक्ट रहती है, दोनों साइड की, क्लाइंट की भी और सर्वर की भी। जैसे डायग्राम में शो गया है, इधर क्लाइंट की साइड, इधर सर्वर की साइड। तो आपस में जो ये कनेक्शन है वो कनेक्शन आपस में जुड़ा रहेगा केबल के थ्रू या रेडियो सिग्नल के। दो मेथड हो सकते हैं, या तो हमारा वायर्ड कनेक्शन होगा या वायरलेस कनेक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। अब इसमें क्या क्या हार्डवेयर जहाँ इस समय पर जो बेसिकली रोल उठाते हैं वो है हमारा पिन लेआउट और हमारा वोल्टेज। दूसरा है इसमें डिवाइसेज जो यूज होगी वो हब यूज होगा, रिपीटर होगा और केबल यूज होगा। ये हमारे सभी फिजिकल लेयर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सेकंड है हमारी डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर का मेन रोल रहता है, अब इसमें जो होता है, जो हमारी बिट या बाइट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी यहाँ पर सिग्नल्स में। तो इसका मतलब ये है कि मेन रोल है कि ये रिलायबल ट्रांसमिशन करती है किसी चीज का, सिग्नल का, सॉरी, जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको एक सिंगल लिंक के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट है हमारा डेटा यूनिट। जो डेटा यूनिट रहती है हमारी डेटा लिंक लेयर के ऊपर, वो रहती है फ्रेम के फॉर्मेट में। बस हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। इसके जो हमारे फंक्शन है वो कौन से हैं? सबसे पहला है मैक एड्रेसिंग। जो एड्रेसिंग का काम होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम होता है, एड्रेसिंग का काम होता है, आईपी का काम होता है, वो सारा काम हमारा डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन। अब ध्यान रखना, फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन देखना, क्योंकि इस लेयर पर डेटा हमारा किस फॉर्मेट में जाता है? फ्रेम की। तो उस प्रोसेस को ही, डेटा को, बिट या बाइट को कन्वर्ट करना किस चीज में? फ्रेम के फॉर्मेट में। उसी को कह देते हैं हम फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग हो गई तो पीछे की लेयर से, मतलब जो हमारे फिजिकल लेयर से जो भी डेटा आया है तो वहां से एरर डिटेक्शन करती है और उसको करेक्ट करती है। अगर डेटा से कोई एरर आई है तो उसको डिटेक्ट करेगी, उसको रिमूव करेगी। नेक्स्ट है हमारा इसका काम फ्लो कंट्रोल का। जो फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि डेटा के फ्लो को मैनेज करना, कि डेटा जिस स्पीड से हमारा फिजिकल लेयर से आया है उसी स्पीड से वो उसको अगली लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर तक या नेटवर्क लेयर तक ट्रांसमिट कर देगी। मतलब फ्लो को कंट्रोल रखेगी, जिस भी स्पीड से डेटा हमारा फ्लो होता हो। नेक्स्ट है हमारा डिवाइसेस। कौन कौन सी होती है? स्विच, ब्रिज वगैरह यूज होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल हमारे इथरनेट, TCP यूज होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लो कंट्रोल को, जरा समझ लेते हैं। फ्लो कंट्रोल हमारा बार बार या एग्जामिनर हमारा अलग से पूछा। फ्लो कंट्रोल होता है कि स्पीड को मैनेज करना। स्पीड का मतलब ये होता है कि डेटा हमारा जिस स्पीड से ट्रांसमिट होता हुआ है उसी स्पीड से वो रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेटा ट्रांसमिट हुआ हमारा 10 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से और जो हमारा रिसीव हो रहा है वो हमारा रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है 5 की। तो इसका मतलब ये है कि डेटा पीछे से ज्यादा आएगा। अब जब पीछे से ज्यादा आएगा तो रिसीवर उस पूरे डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉक्ड हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फ्लो कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लेयर की। नेक्स्ट है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो डेटा रहता है वो पैकेट के फॉर्मेट में रहता है। हमें याद रखना है कि जो फिजिकल लेयर है उस पर डेटा हमारा बिट या बाइट के फॉर्मेट में रहता है, जो हमारी डेटा लिंक लेयर है उस पर हमारा फ्रेम के फॉर्मेट में रहता है, और जो हमारी नेटवर्क लेयर है वहां पर हमारा पैकेट के फॉर्मेट में
रहता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है पैकेटाइजेशन का। तो इट डिटरमाइन हाउ डेटा इज सेंड टू द डेस्टिनेशन अक्रॉस नेटवर्क। तो यही नेटवर्क लेयर है जो ये डिटरमाइन करती है कि या ये चेक करती है कि डेटा हमारा क्लाइंट से सर्वर तक किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, कौन कौन से नोड यूज हुए हैं। तो इसका मेन काम इसका यही रहता है, पूरा रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट है हमारा जो उसके फंक्शन है, वो फंक्शन है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग जो हमारी फिजिकल लेयर उसका मैक था, और जो लॉजिकल एड्रेसिंग का काम है, आईपी एड्रेसिंग का काम होता है, वो हमारा काम करती है नेटवर्क लेयर। और दूसरा हमारा राउटिंग का, क्योंकि इसी लेयर के ऊपर हमारा राउटर यूज होता है, तो राउटर का मेन काम होता है राउटिंग का। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है किसी भी डेटा को, जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना, और सेगमेंट में डिवाइड करके उनकी पैकेटाइजेशन करना, पैकेटाइज करके उनको फिर मिक्स करके भेज देना, हमारा फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइसेस। राउटर यूज होता है, प्रोटोकॉल हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, आईसीएमपी यूज होता है, ओएसपीएफ यूज होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन रोल रहता है, यही चेक करती है या इसी की जिम्मेदारी होती है कि डेटा हमारा, जितना डेटा हमारा क्लाइंट से आया है उतना ही डेटा सर्वर तक पहुंच जाए। ये सबसे बड़ा काम होता है इसका, कि भरोसेमंद डेटा ट्रांसफर, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हमारा डेटा यूनिट। डेटा यूनिट कौन कौन सी यूज रहती है इस पे जो हमारा डेटा रहता है वो सेगमेंट के फॉर्मेट में रहता है या डेटाग्राम के फॉर्मेट में रहता है, हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कौन से हैं। फंक्शन है हमारा पोर्ट एड्रेसिंग का, कनेक्शन कंट्रोल का, और एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी का। ध्यान रखना है, हम जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करेंगे तो हमें इसके मेन पॉइंट, ये पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आपको इंटरनेट से या बुक से मिल सकते हैं, बस आपको ये वाले पॉइंट तो आपको याद करने ही करने एग्जाम में लिखने के लिए। तो एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी का काम लगभग हर लेयर पर होता है, जो ये चेक करती है पीछे की लेयर से डेटा हमारा प्रॉपर जितना आया था उतना ही डेटा हमारा नेक्स्ट लेयर पर पहुंच जाए। तो इसमें प्रोटोकॉल कौन से यूज होता है, टीसीपी एंड यूडीपी। तो ये हमें इसका याद रखना है। देखते हैं हम सेशन लेयर। सेशन लेयर, जब भी हम किसी साइट पर या किसी भी नेटवर्क में लॉगिन करते हैं तो जो सेशन मिलता है हमें कितनी देर उसमें रहना है, कितनी देर हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ये टाइम मैनेज करने का काम होता है, डायलॉग मैनेज करने का काम होता है हमारा सेशन लेयर का। अब इसके जो फंक्शन रहते हैं हमारे, हाँ इसमें देख सकते हैं डेटा हमारा किस फॉर्मेट में रहता है। इसमें डेटा हमारा प्रॉपर मैसेज के फॉर्मेट में रहता है। फंक्शन हमारे हैं सेशन सेटअप एंड टर्मिनेशन। सेशन क्रिएट करती है, कितना समय देना है हमको वो डिटरमाइन करती है, और समय के बाद उसको लॉग आउट करना या उस कनेक्शन को टर्मिनेट करना, डिस्कनेक्ट करना का काम हमारा सेशन लेयर का होता है। नेक्स्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जिस फॉर्मेट में या जिस ऑर्डर में डेटा हमारा क्लाइंट से निकला है उसी ऑर्डर में वो डेटा हमारा सर्वर के पास पहुंच जाए। सपोज हमारे पास 4 पैकेट आया 1 2 3 4 से ऑर्डर से, तो इसी ऑर्डर में 1 2 3 ऑर्डर में ही यही हमारे सर्वर तक पहुंच जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डायलॉग कंट्रोल का। डायलॉग कंट्रोल का मतलब वही हमारे पैकेट के जो कंट्रोल करने का कि हमारा ऑर्डर न बिगड़े। नेक्स्ट है हमारा किसके एग्जाम्पल, नेट बायोस, आरपीसी, ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ही हमारा क्या काम करती है, यही डेटा को ट्रांसलेट करने का काम करती है। मतलब डेटा हमारा इस क्लाइंट के ऊपर किस फॉर्मेट में और सर्वर के पास किस फॉर्मेट में जाता है, तो डेटा को ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। टोटल डेटा ट्रांसलेशन का काम होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन। फंक्शन कैसे रहते हैं, फंक्शन रहता है हमारा डेटा एनकोडिंग का और डेटा डिकोडिंग का। एनकोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली एक उसकी फीचर है हमारे डेटा को सिक्योर रखने के फीचर है। उन्हीं फीचर्स को यूज करने के लिए हम प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो रहता है हमारा डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये मेन हमारा डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, और ये डेटा हमें आगे ट्रांसमिट करना है। तो नेटवर्क का यूज करके हम इस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो ये हमें ये लगा रहेगा कि हो सकता है डेटा बीच में से कोई मतलब चोरी ना कर ले, कोई हैक ना कर ले, तो इंट्रूड ना कर ले। तो इसको हम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा डेटा ABCD XYZ इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे ओरिजिनल डेटा हमारा
पता न चले। तो उसी टेक्निक को बोलते हैं एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन। अब बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है या बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम डेटा को कंप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कंप्रेशन का काम जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पर ही होता है। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल SSL, TLS और JPG, MPG तरह के डेटा जब ट्रांसमिट करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर का रोल सबसे ज्यादा रहता है। तो ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, बाकी पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर का मेन रोल आता है नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूजर। मतलब सीधी सी बात यह है, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी नेटवर्क क्रिएट करना है वो कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल के व्हाट्सएप को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने का काम जो काम कर रही है हमारी एप्लीकेशन यूजर करती है, एंड यूजर एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन से ही हमारी फाइल ट्रांसफर होती है, रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, ईमेल, नेटवर्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल इसके जब नेटवर्क का यूज हो गया, इंटरनेट का यूज हो गया, तो हम यहाँ पर कौन सीधी सी बात है HTTP, FTP, SMTP, DNS वगैरह प्रोटोकॉल यूज करेंगे। अब इसमें जो इसका डायग्राम था, ध्यान रखना है आपको, ये डायग्राम हम हर लेयर में बताना है। कौन से वाला, ये वाला। जैसे यहाँ पर बिट बाय बिट ट्रांसमिट हो रही है इस सर्वर साइड से या क्लाइंट साइड से सर्वर की तरफ, तो इस तरह से जब भी हम बात करेंगे इसमें डेटा लिंक लेयर की, तो वही डायग्राम सेम हमें यहाँ बनेगा। बस वहां पर फिजिकल लेयर न लिख के हम लिखेंगे कि यह लेयर कहाँ से रिसीव करती है डेटा, थर्ड लेयर से, नेटवर्क लेयर से डेटा रिसीव करती है और किसको भेज देती है, फिजिकल लेयर को। तो ये पॉइंट भी आप बढ़ा सकते हैं। जब भी आंसर लिखेंगे आप इसका, तो 3 पॉइंट तो इसमें आप बढ़ा सीधे बढ़ा सकते हैं जो यूनिवर्सल है। सबसे पहला इसमें ये बढ़ेगा कि कोई भी लेयर होगी तो आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं कि यह लेयर OSI मॉडल की 5वीं, 6ठी या दूसरी या पहली लेयर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है कोई भी लेयर हो वो पीछे की लेयर से डेटा रिसीव करती है तो हम ये और आगे को ट्रांसमिट करती है। तो हम दूसरा पॉइंट इसमें बढ़ाएंगे कि यह, सपोज हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। जब नेटवर्क लेयर की बात करें, हम डायग्राम समझते हैं इसका। हाँ, ये रहा डायग्राम कि सपोज हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो ये बेसिकली कहां से डेटा रिसीव करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर से, और किसके पास भेज देगी, डेटा लिंक लेयर के पास। तो एक सिंपल सा डायग्राम आप इसमें बढ़ा सकते हैं कि यह लेयर सेशन लेयर से या यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा ट्रांसमिट रिसीव करती है और किसको भेज देती है, डेटा लिंक लेयर को, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट, और जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेमिंग के फॉर्मेट में। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप इसमें जो बढ़ाना चाहेंगे तो तीसरा पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आप बढ़ा सकते हैं, कोई भी लेयर होगी वो पीछे से डेटा रिसीव करेगी और अगले वाली लेयर को भेज देगी। इसका मतलब ये है वो फ्लो को भी चेक करेगी और डेटा के एरर को भी चेक करेगी। वो चेक करेगी पीछे जो डेटा आया वो एरर वाला तो नहीं है, अगर एरर है तो उस एरर को रिमूव, मतलब फाइंड आउट करेगी और उसको रिमूव करेगी। तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट बेसिक हो गए, बाकी इसमें आप और पॉइंट जो भी आप बढ़ाना चाहें वो आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये इसमें पॉइंट रहते ही रहता है। तो 7 लेयर्स हैं, इन 7 लेयर्स को डायग्राम आपको हमेशा इसका यही वाला बनाना है, ये वाला। तो अब देखते हैं थोड़ा सा और डिस्कशन क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना जैसे ये साइड हमारी, अगर हम इसको मान लिया जाए कि ये क्लाइंट साइड है तो हमें सेम साइड उधर सर्वर साइड बनाना पड़ेगा आपको। तो ये जरूरी नहीं कि आप केवल एक साइड में बनाएं, आपको दोनों साइड में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इधर क्लाइंट साइड के लिए और इधर ये सर्वर साइड के लिए सेम। और ये जो भी फंक्शंस हैं इसके जो डेटा किस फॉर्मेट देगा, मैंने बताया था कि पहले बिट के फॉर्मेट में, फिर फ्रेम, फिर पैकेट, फिर सेगमेंट, फिर डेटा के फॉर्मेट में रहता है। अब ये इस डायग्राम से, और जब भी डायग्राम बनाओगे तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें देखा, जैसे जहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो ये चीज का आपका ध्यान रखना है। और OSI मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो आपको सही लगे तो अपने फ्रेंड के बाद शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।